महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। पढ़ाने के लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वे गुरुकुल में ही अच्छे से इतना पढ़ाते, इतना ज्ञान देते थे कि अलग से ट्यूशन लेने, कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं थी। आज स्कूल में कम पढ़ाया जाता है, कोचिंग और दूसरे शहर से अलग से ट्यूशन लेकर के पढ़ाने की रीति बन गई है। आज शिक्षा, आज विद्या व्यापार बन गई है। आज विद्या एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। उसमें अनेक बच्चे छोटी उम्र के अंदर में आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये गलत है, अनुचित है। आज बच्चों पर बचपन से इतना बोझ लादा जाता है, इतना बोझ लाद दिया जाता है कि उनके बचपन से उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेन प्रॉब्लम हो रही है। वे राजा महाबल बाल्यकाल से ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विद्यालय चलाते थे। उनके राज्य में, संपूर्ण राज्य में विद्या निशुल्क थी। सरस्वती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ऐसी आराधना, विद्या की देवी की आराधना, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी आश्रम बच्चे पढ़ते थे। और उसके बाद गृहस्थ होने पर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रमों का आश्रय वो राजा महाबल था। अर्थात बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, और जो पढ़ लिख कर तैयार हो गए उनके लिए रोजगार, उनके लिए नौकरी, उनके लिए व्यापार, जिसकी जैसी योग्यता है उन सब की व्यवस्थाएं राजा महाबल के राज्य में थी। और जो वानप्रस्थ में संन्यास में थे उनके लिए सुंदर सुंदर संत निवास थे, उपाश्रय स्थान थे, साधना स्थल थे। मुनियों के संघों में, आचार्य संघों में जो श्रावक जाते थे वे अपार आनंद प्राप्त करते थे और सब मुनि सुरक्षित थे। कहीं किसी मुनि पर कोई प्रकार का उपसर्ग नहीं होता था। मुनियों की रक्षा स्वयं राजा, उसकी प्रजा करती थी। ऐसा वो चार आश्रम को पालने वाला राजा महाबल पृथ्वी की रक्षा करते हुए इतना दक्ष था कि उसके राज्य में अन्याय शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। कोई अन्याय नहीं होता था। वह बहुत संपत्ति से युक्त था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबंध के बिना ही अपने अपने मार्ग में प्रवृत्ति करती थी। इतना सुंदर राज्य महाबल का चल रहा था। कहीं उसे युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इतने गुण उसके पास में थे कि उसके घर में, राज्य में अबाध लक्ष्मी थी। उसकी सरस्वती, कीर्ति
और वीर लक्ष्मी सब उस पर प्रसन्न थी, सरस्वती माता प्रसन्न थी। चारों आश्रम भूप चलाए, न्याय नीति से राज्य बढ़ाए। जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन। साथ में कीर्ति लक्ष्मी रहती, सरस्वती वचनों में रहती। जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन। अभिनंदन, जय जय अभिनंदन। गुरु सेवा प्रभु भक्ति रचाए, सठ कर्तव्य नित्य निभाए। बहुत सुंदर। जय अभिनंदन, जय जय अभिनंदन, जय अभिनंदन, नंदन, जय जय जय। अभिनंदन। इतना मेधावी था वह राजा महाबल कि नित्य नई पूजा स्तुति तुरंत बना करके वह भगवान की पूजा करता था। हर दिन नए छंद में नई पूजा, नई स्तुति, नए विचार उसके आते। सरस्वती माता का परम आराध्य भक्त था। देव शास्त्रों की भक्ति करना, रोज मंदिर जाना, देवालय जाना, जिनालय में जाकर के भगवान का दर्शन करना, भक्ति भाव से अहोभाव से अभिषेक करना, नित्य पूजा करना, और पर्व के दिनों में महापूजा करना। अष्टानिका में, 10 लक्षण में, 16 कारण में, अन्य पर्वों में महापूजाएं करना। जब कोई साधु संघ आसपास में आवे, उनको लेने जाना, उनको निवेदन करना अपने राज्य में, और राज्य में उनको मंगल अगवानी। जब साधु आते थे नगर में, तो राजा ये मानता था कि आज मेरा भाग्य जागा है, तो राजा प्रजा के साथ चतुर्वेशन का महास्वागत करता था, अगवानी करता था। उस समय की सौभाग्यवती स्त्रियां, कुमारिकाएं मंगल कुंभ लेकर के, मंगल द्रव्य लेकर के, मंगल वाद्य लेकर के, अष्ट द्रव्यों के साथ प्रजा राजा सभी भक्ति से मुनि संघ के स्वागत, उनकी अगवानी करते थे। हर घर पर मुनिराज का पाद प्रक्षाल होता था। मुनियों के आगमन पर पूरा वह नगर, रत्न संचय नगर, दुल्हन की तरह सज जाता था। मुनियों के सानिध्य में कई विधान करना, कई पंच कल्याण करना, पूजाएं करना, और जो ग्रंथ आचार्य लिखते थे उनका प्रकाशन राजा स्वयं अपने द्रव्य से कराता था। ग्रंथ प्रकाशन, पंच कल्याणक महोत्सव, महाविदान, महापूजाएं, 4 प्रकार का महादान, और मंदिरों का जहां प्रजा बढ़ती थी वहां नित्य नए मंदिरों का निर्माण राजा भक्ति से कराता था। उससे अवसर मिलता था मंदिर बनाने का। जो तीर्थ थे, उन तीर्थों को समृद्ध रखने के लिए उसने तीर्थों में भूदान किया, तीर्थों में हजारों गायों का दान किया, तीर्थों में उसने गुरुकुल की व्यवस्थाएं बनाई। ऐसा सुंदर और महाबल राजा निरंतर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के द्वारा निरंतर पुण्य संचय कर रहा था। इसलिए सरस्वती प्रसन्न थी, कीर्ति उसकी बढ़ रही थी, वीर लक्ष्मी उसके पास थी। इतना वीर था कि उसे अपनी सीमाओं पर किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उसकी दृष्टि से ही